सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और वैद्य जो है, वैद्य परेशान हो गए, तरह तरह की दवा देना शुरू किया। अब पूरे राज्य में एक साथ कोई चीज फैल जाएगी महाराज, तो जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछिए क्या हालत होती है महाराज। दिन रात दौड़ना पड़ता है। कोरोना में जितने भी हेल्थ से जुड़े लोग सर्विस में थे, दिन दिन रात रात भर घर नहीं आ पाते थे। मैं ऐसे डॉक्टर्स को, नर्सों को और समस्त हेल्थ वर्कर्स को मैं प्रणाम करता हूं कि आपकी सेवा से ही हम लोग स्वस्थ रहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं। जब हम लोग अपने घर में छुपे बैठे थे तो महाराज यही लोग थे जो हम लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए रात दिन एक किए हुए थे, अपनी सेहत की परवाह नहीं करते थे महाराज। मैं तो कई डॉक्टर्स मित्रों को जानता हूं, कुछ लोगों की यहाँ कथा भी मैंने की है। तो जब फोन हुआ करता था तो वो हमसे पूछते थे महाराज जी आप सुरक्षित हैं? हमने कहा भैया मैया ने जब तक लिखा है रहना है, जिस दिन बुला लेगी चले जाएंगे, लेकिन सावधानी बरत रहे हैं। तो कहने लगे कि महाराज जी हम लोगों का तो हालत ये है कि पन्नी ऊपर से नीचे तक पहने रहते हैं, चेहरा कुछ हिस्सा ही खुला है, रेसे पड़ गए हैं शरीर में, और बच्चे दूर से हम लोगों को प्रणाम नमस्ते बस चल रहा है। घर में पहली बात तो आना नहीं हो पा रहा है, और आते हैं तो नीचे का एक कमरा खुलवा दिया, वहीं दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो कहते हैं हम लोग दोनों नीचे ही रह जाते हैं महाराज। अब फिर यहीं से हॉस्पिटल के बच्चों को ये रोग न लग जाए, 24 घंटे की इस समय ड्यूटी है। तो जब महामारी फैलती है तो डॉक्टर्स के लिए बड़ी जिम्मेदारियां, और साथ में जितने भी मेडिकल स्टाफ है सबकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। जी मैं सबको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपकी वजह से ही ये समाज सुरक्षित है। आप वाकई आदरणीय हैं। ऐसे तो हर पेशा आदरणीय होता है महाराज, लेकिन आप वाकई आदरणीय हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे वैद्य बेचारे लग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब वैद्यों की दवा भी काम नहीं आई महाराज, पहले लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब की दवा सुन नहीं रही है, तब लोग फिर पूजा पाठ की ओर भागते हैं। अंत में डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भैया आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो मैं कर सकता था मैंने सब कर दिया, अब नहीं हो रहा है महाराज, सब कुछ हो गया। जैसे मैं जिस डॉक्टर दंपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ मैं कथा कर चुका हूँ, तो लोग बड़े मजेदार बातें, कभी जहाँ जहाँ कथा हुई तो फोन पे कभी कोई बात होती है। वो लोग जानते हैं कि 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद रात में मैं खाली रहता हूँ, या दोपहर में 12 से 2 के बीच में खाली रहता हूँ, बाकी समय तो कथाओं में मैं बैठता हूँ। तो फोन आते रहते हैं जहाँ जहाँ से अलग जगहों से। तो एक बार एक वो डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर जो हैं, वो कहने लगे महाराज जी आपको एक मजेदार बात बताएं। हमने कहा बताइए। भक्तों की भी बड़ी मजेदार बातें होती हैं। तो कहने लगे एक हाई कोर्ट के वकील साहब आए अपने एक मरीज को लेकर, और मैं उनकी इलाज कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है ना बात बात पर रुआब दिखाने की। हैं कुछ लोगों की ये डायलॉग होता है, अरे तुम नहीं जानते हम कौन हैं, अरे तुम नहीं जानती हम कौन हैं, है ना। उसका मजाक एक विज्ञापन में बनाया गया। एक नेता गया एयरपोर्ट पे और उसने कहा अरे तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो उसने माइक से कह दिया रिसेप्शनिस्ट ने, अरे भाई ये नहीं जानते कि ये कौन है, कृपया मदद करें इनकी कि ये कौन है, इनके बारे में इनको बताएं कि ये कौन है। ऐसा एक विज्ञापन है। कुछ लोगों को आदत होती है धमकी देने की, अरे आप तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ, तुम नहीं जानती। तो वो उस डॉक्टर से, जबकि इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं महाराज, है ना, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, उनका अपना खुद का बहुत बड़ा अस्पताल है, दोनों पति पत्नी देखते हैं और बहुत सारे स्टाफ हैं वहाँ। तो उनके यहाँ भी कथा में हम लोग पहुँचे थे। तो वो कहने लगी महाराज आज एक हाई कोर्ट के बहुत माने जाने वकील आए, और मैं सुई लगाने ही जा रही हूँ दवा भर के। वो कहते हैं आप जानती हैं मैं कौन हूँ? मैं बार एसोसिएशन का वहाँ का फलाने हूँ ढेकाने हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा वरना वो सुन, क्योंकि लाइव जा रही है तो कहेंगे महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो कुल मिलाकर के आप जानती हैं मैं कौन हूँ? मैं बार एसोसिएशन का फलाने हूँ ढेकाने हूँ। मैं उन्होंने पूरी बात कही महाराज।
तो कुल मिलाकर के वो थोड़ी देर तो सुनती रही डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मेडिकल के लाइन के सभी बहुत, और सभी लाइन में बिना पढ़े तो कोई लाइन में आप जा ही नहीं सकते महाराज। तो वो सुनती रही थोड़ी देर, और उन्होंने वो एयर जो होता है ना, जो सुई में दवा खींचते समय हल्की बहुत आ जाती है, तो उसको ऐसे निकाला, नीडल को ऐसे ठोका, और जैसे ही लगाने लगा फिर वो कहना शुरू किया। आप समझ लीजिए अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर इन्होंने सुई रोक दी और कहा देखिए ऐसा है, आप काफी देर से अपने बारे में हमको बता रहे हैं और मैं समझ गई कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन क्या करें महाराज, इस सुई नहीं समझ पा रही है, ये दवा भी नहीं समझ पा रही है कि आप कितने बड़े आदमी हैं। ये तो उतना ही काम करेगी जितने के लिए इसको बनाया गया है। आप कितने भी बड़े आदमी हो, उससे ज्यादा ये काम कर नहीं सकेगी, इसलिए आप शांत होकर बैठ जाइए एक तरफ, क्योंकि इस सुई में जितनी पावर है और जितनी कॉम्बिनेशन है उतना ही काम करना है। अब आप बार एसोसिएशन नहीं, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो महाराज, लेकिन ये सुई उतना ही काम करेगी, इसलिए अब आप मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। और गुस्से में उन्होंने हमसे कहा कि महाराज मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं तो ये सुई उठा के आप ही को ठोक दूंगी, जबकि डॉक्टर ऐसे जल्दी बोलते नहीं है। वो कहने लगे महाराज आज गुस्सा इतना लग गया कि मैं बोल पड़ी, तो वो घबरा गया, कहने लगे नहीं आप करिए। और उसके साथ के और लोग उसको डांटने लगे, अरे डॉक्टर साहब अपना काम करने दो, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, और वो कर तो रही अपना काम, हटो तुम, सबको डांट उठ के भगाया। तो कहने का मतलब ये है कि वैद्यों ने यहाँ हर तरह के उपाय कर लिए, जब कुछ नहीं हुआ तब राजा के पास सूचना गई। अब राजा को चिंता हो गई, तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जैसे कोरोना में लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स होने लगी थी, बड़े बड़े अधिकारी से लेकर नेता मंत्री सब लग गए थे कि कैसे इसका हल निकाला जाए। ठीक है महाराज, तो उसी तरीके से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई राजा ने, सभी बड़े लोग आ गए और राजा ने कहा भाई बड़ी चिंता की बात है कि एक के साथ नहीं है कि चलिए उसको कोई समस्या होगी, पूरे राज्य में हो गया है, ये क्या हो गया। मंत्री ने कहा महाराज पूरी जिंदगी में आज तक मैंने ऐसा रोग नहीं देखा जो सबको हो जाए एक साथ, कुछ गड़बड़ है महाराज। तब राजा ने एकाएक उनको याद आया, कहा अरे 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 रुको, अरे जहां हम लोग गए थे वहां चब्यन ऋषि जो है वहां साधना कर रहे थे। फिर राजा ने अपने आप को हल्के से, कभी गलती में आदमी ना अपने आप को ऐसे करता, अरे गलती हो गई, वहां क्यों चले गए हम लोग, अरे किसी ने चब्यन ऋषि के साथ कुछ गलती नहीं कर दी। अरे भैया जो भगवान का भक्त होता है और जो माँ का भक्त होता है, किसी भी इष्ट का भक्त होता है, अगर उसका जाने अनजाने में अपमान हो जाए महाराज, तो भगवान एक बार अपना अपमान बर्दाश्त करते हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने भक्त की तकलीफ को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहने लगे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। राजा आप सबसे पूछने लगे, आप लोग चब्यन ऋषि की तरफ तो नहीं गए थे? पहले उन्होंने सेनापति से पूछा, पता करो सेना में कोई उधर तो नहीं गया था। लोगों ने कह दिया, सेना में तुरंत बात पूछी गई, सेना में बड़ा डिसिप्लिन। कहा नहीं महाराज, हम लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, जितना परमिशन होता उससे ज्यादा सेना कुछ करती नहीं महाराज, परमिशन से कम नहीं करती और परमिशन से ज्यादा भी नहीं करती, डिसिप्लिन होता है सेना में एक। तो हुआ कि भैया ना महाराज हम लोग उधर क्यों जाएंगे, हम लोग को परमिशन ही नहीं थी उधर जाने की। तो फिर मंत्रियों से पूछा, आप लोग दर्शन करने तो नहीं चले गए थे? ना महाराज क्यों जाएंगे, जब आप महाराज होकर उधर नहीं गए तो हमारी कैसे हिम्मत की एक संत की तरफ हम जाएं, उनको डिस्टर्ब। कोई संत अगर साधना में हो, पूजा कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, जैसे मैं ऊपर जब पूजा करता रहता हूँ तो मुझे बहुत गर्व है और खुशी है कि आप सब बहुत आदरणीय हैं। पूजा करते समय मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी या और भी जो रिलेशन के लोग आते हैं, चुपचाप मेरा नाश्ता रख करके चुपचाप वो लोग चले जाते हैं। आपके इस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। वो समझ जाते हैं कि समय महाराज जी, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब भी अगर आ जाते हैं कमरे में तो बहुत धीमे से हर्ष से जो भी बात करनी करते चुपचाप। और कभी कभी डॉक्टर साहब बिल्कुल बात नहीं करते, जहाँ जितना जरूरी हो वो चुपचाप किवाड़ बंद करके जाएंगे, महाराज जी भी पूजा में लगे हुए। कोई भी व्यक्ति पूजा में बैठा हो महाराज तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। साधना बड़ी एकांत की चीज है, कथा भी बड़ा शांत होके, हाँ जहां आनंद आवे वहां हंसिए, कौन मना करता है। जहां रोने जैसा भाव हो रोइए, जहां ताली बजानी हो बजाइए, ये तो कथा का हिस्सा है महाराज। हंसना, रोना, ताली बजाना, नृत्य कर, ये कथा का ही हिस्सा है। तो कथा के हिस्से को मैं तो आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन
उस कथा को कोई मतलब आप आए डिस्टर्ब, वो मना किया जाता है कि कोई डिस्टर्ब ना हो। बाकी हंसने से कथा में या रोने से वो कोई डिस्टर्ब नहीं होता महाराज, ताली बजाने से कोई डिस्टर्ब, क्योंकि वो कथा का ही एक हिस्सा है। आप आनंद में डूबे हैं, इसलिए कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी तालियां बजा रहे हैं, और कभी भाव आया तो खड़े होकर नृत्य भी कर रहे हैं महाराज। तो कुल मिलाकर के सुकन्या को अब पिता जो है कह रहे कोई उधर तो नहीं गया था। मंत्री से पूछा गया, मंत्री ने पूरे राज्य में डुगडुगी फिरवाई, जो जो वहां गया था, जैसे कोरोना में कोई पता चले किसने फैलाया, उसको खोज निकालते थे लोग कि उसको पकड़ो नहीं तो फिर और फैलाएगा वो। तो इसी तरह सबको पकड़ा गया, कौन गया था उधर, कौन गया था उधर, सबकी क्लास लग गई महाराज। सबने हाथ जोड़ दिया, महाराज हम लोग उधर गए ही नहीं, उधर गए ही नहीं, ऐसी गलती कर सकते हैं क्या हैं। अब हुआ कि जब कोई नहीं गया तो ये समस्या कैसे आ गई। भाई संत का अपमान तो हुआ है, राजा समझ गए। राजा ऐसे ही राजा थोड़ी था, जो बड़े पदों पर होते हैं बड़े योग्य होते हैं महाराज, वो समझ जाते हैं मामला कहां से शुरू हुआ होगा। राजा ने कहा ना कोई तो गया था। अब राजा अंतःपुर में घुस गए, रानियों से पूछने लगे। 4000 रानी थी, पता नहीं यहां महाराज लोगों से एक नहीं समझती, वहां तो 4000 थी। तो 4000 महारानियों से जाके पूछा, भैया आप लोग तो नहीं गई थी। कहे नहीं महाराज हम लोग नहीं गए थे, आप जैसे पति की पत्नी हो करके हम ऐसा अशिष्ट व्यवहार कैसे कर सकते हैं, जब आप नहीं करते तो मैं भी नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, एक मर्यादित पति का पत्नी होने के चलते हम लोग भी मर्यादा में ही रहते हैं। तो कुल मिला करके राजा ने कहा कि महाराज ये लोग भी नहीं गई थी। अब राजा सर झुका के बैठ गए कि कोई नहीं गया था। अब जरा लड़कियां जो अभी बड़ी हो रही हैं, जो बच्चे हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। सुकन्या को ये बात पता चली, छोटी सी बिटिया है, जैसे हमारी तेजसी है अभी बहुत छोटी है, उसी तरीके से सुकन्या भी बहुत छोटी थी। वो बच्चों के बीच बैठी थी, अपने हम उम्र सखियों के बीच। अचानक उसको भी ये समस्या लोगों को पता चली, खुद उसको भी समस्या हो रही थी। उसने पूछा क्या हो रहा है। कहने लगे आपके पिताजी बहुत परेशान हैं और ऐसी ऐसी स्थिति बन गई है। वो तुरंत वहां से उठी महाराज, बच्चों से कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। राजा उससे नहीं पूछने गए महाराज, रानी भी उससे नहीं पूछने गई, इतनी दुलार था उसके प्रति और इतना विश्वास था। दौड़ती हुई सीधे राजमहल की ओर भागी। अब जब वो दौड़ी तो उसकी मां को पता चला, जितनी भी माताएं थी वो भी पीछे पीछे हो गई, बिटिया जा कहां रही है। सखियां भी दौड़ पड़ी। अब सुकन्या दौड़ती चली जा रही है राजमहल की तरफ। वो कहीं बैठ के बगीचे उगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, उनको राजमहल से क्या लेना देना, भाई राजा है अपना दरबार चला रहे हैं, वहां उसका क्या काम। तो वो खेल रही थी। अब वहां से वो दौड़ी और जहां राजा का दरबार लगा था, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वो दौड़ पड़े, सब दौड़ गए, एक तरफ से दौड़ गए, सब दौड़ गए। अब सुकन्या आगे आगे, सब लोग पीछे पीछे। ये बच्ची करने क्या जा रही है, क्या करने जा रही है बच्ची। और दौड़ते हुए सुकन्या जो है पहुंच गई सीधे राज दरबार में। राज दरबार में सब बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सेनापति बैठा है, कुल गुरु बैठे हैं, बड़े बड़े लोग। भाई देखिए प्रेसिडेंट के पास बड़े लोग ही तो बैठेंगे महाराज, आम आदमी कहां पहुंच पाता है वहां। सब बड़े लोग बैठे हैं, सब बड़े जो पूरे राज्य को चलाते हैं वो लोग वहां बैठे हुए हैं। सुकन्या को देखते ही लोगों ने रास्ता देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो राजा की लड़की थी, कोई उसको रोका नहीं, सब रास्ता देते चले गए। और सुकन्या एकदम हांफ रही थी और दौड़ती 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 जा करके सीधे राज सिंहासन, सीढ़ी से ऐसे बना होता है, ये राज सिंहासन की तरफ दौड़ने लगी। अब राजा भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आज तक हमारी बिटिया ने इस तरह का कोई हरकत नहीं की। वो मर्यादा जानती है कि राज दरबार में बिना परमिशन के नहीं आ सकती वो, लेकिन आज इसने न तो परमिशन किसी से मांगी, न मुझ तक सूचना भिजवाई कि मुझे उससे मिलना है या उसको मुझसे मिलना है, और न मैंने बुलाया। और ये चली आ रही है और सीधे सीढ़ी दौड़ती हुई ऊपर आई और हाँफती हुई, महाराज बच्चों से मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, हाँफती हुई वो पैरों पर गिर पड़ी राजा के, महाराज गिर पड़ी पैरों पर और कस के दोनों पैर अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया महाराज। रोने लगी।
कहने लगी, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। राजा ने कहा, बोलो बिटिया, क्यों हाँफ रही हो, क्या तुमको दिक्कत है? अभी मैं जिंदा हूं, बोलो तो क्या दिक्कत हो गई बिटिया? तो कहने लगी, पिताजी ये मेरे गलती का नतीजा है। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए। ये मेरे गलती का नतीजा है। हेलो, ये मेरी गलती का नतीजा है। राजा चौंक गए। बिटिया पूरी बात बताओ, पूरी बात तो बताओ बिटिया। तो कहने लगी, पिताजी मैं जब आप लोग स्नान कर रहे थे तो मैं सखियों के साथ, देखिए एक भी बात उसने नहीं छुपाई, एक भी बात। ऐसे होना चाहिए बच्चों को। एक एक बात उसने बतानी शुरू की कि पिताजी हमारे परेशान हैं, उनका सर आज झुक गया है और ये मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं पिताजी के पास जा करके पूरी बात बताऊं। और जब भी अच्छा लगे, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ सभी माँ के भक्त बैठे हैं और माँ का भक्त तो बड़ा संवेदनशील होता है महाराज, इसलिए आप सभी लोग तालियां बजाया करें। सभी लोग, जब भी कोई ऐसी बात लगे जो भावनापूर्ण हो, अच्छी हो, तो सभी लोग यहाँ से वहां तक तालियों की आवाज, क्योंकि पूरा विश्व आपको देख रहा है महाराज। उनको बताइए कि हम सभी माँ के भक्त हैं और संवेदनशील हैं। यहाँ की एक एक बात समझ में भी आ रही है और हम वहां पूरी तरह से डूब चुके हैं उस भाव में कि सुकन्या ने कहना शुरू किया कि हे पिताजी, ये गलती मुझसे हुई है। आजकल के बच्चे ऐसी हिम्मत कहाँ कर पाते हैं महाराज। वो तो उल्टे कहते हैं हम तो किए ही नहीं है, आप देख लो। बल्कि कुछ बच्चे तो इतने ही, अब क्या मैं कहूँ कि मतलब, अरे कान्हा भी माँ को मना करते थे कि मैं नहीं माखन खायो, लेकिन वो मर्यादा नहीं लांघते थे। जिसको अगर सामान्य भाषा में कहे तो बदतमीजी नहीं करते थे, प्यार से कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन जैसे ही मैया छड़ी उठा देती थी और कहती थी तू बता कि तूने खाया है कि नहीं खाया है, ये सारे गांव के लोग मुझको शिकायत कर रहे हैं, इतने लोग झूठ बोल रहे हैं क्या। और कह के माँ की आंखों में अभी आंसू आने वाला। माएँ बड़ी कोमल होती हैं, बच्चों को कम मारती हैं, खुद पहले रोने लगती। माएँ बड़ी कोमल होती हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे ही यशोदा मैया छड़ी उठाती थी, वही कान्हा कह देते थे। क्या कह देते थे? अभी तक कह रहे हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लेकिन माँ की आंखों में जैसे ही आंसू छलछलाया, दोनों हाथ से माँ के ठुड्डी को पकड़ लिए, उनके कपोल को पकड़ के छोटे छोटे हाथों से कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा नहीं लगा क्या? मैया मोरी, अभी तक कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और सूरदास जी आगे लिखते हैं कि जैसे ही वो छड़ी देखते थे माँ की, कहते थे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैं नहीं को थोड़ा शब्दों को इधर उधर करी, हिंदी में थोड़ा सा शब्द इधर से उधर हो जाए तो अर्थ क्या होता है, बदल जाता है महाराज। हिंदी आसान नहीं है, लोग कहते हैं हिंदी आसान है, मैं तो हिंदी का अध्यापक रहा हूं, तो कुल मिलाकर हिंदी आसान नहीं है। और लगे हाथ, मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आप कभी मत कहिए लोगों से कि मैं जब से बूढ़ा हो गया मैं काफी अकेला पड़ गया हूं। अरे महाराज, आप वो हैं जिन्होंने पूरे परिवार को आज यहां तक ला करके पहुंचाया है। मैं किसी एक बुजुर्ग नहीं, मैं सारे बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि आप वो हैं जिनके बल पर आज ये परिवार खड़ा है महाराज। अगर आपने ही उसे बर्बाद कर दिया होता तो आज ये अच्छे दिन कैसे आते महाराज। तो आप बहुत आदरणीय हैं। कभी अपने आप को अकेला मत कहिए, कभी ये मत कहिए कि मैं काफी अकेला पड़ गया हूं, जब से बूढ़ा क्या हो गया मैं काफी अकेला हूं। ये मत कहिए, थोड़ा शब्द बदल दीजिए महाराज। खाली एक शब्द को इधर से उधर पलट दीजिए और आज से ये कहिएगा मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला ही काफी हूं। कहते ना, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, चलना मुझे आता। अगर कोई आपकी ना सुने तो शिकायत करने मत बैठिए महाराज। आपने दुनिया देखी है,
आपने इनको पैदा किया है, इन्होंने आपको पैदा नहीं किया है। आप इनसे ज्यादा अनुभवी हैं, इसलिए कह दीजिए कि तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। याद रखिएगा। और मैं अपने हम उम्र साथियों से और जो हमसे भी उम्र दराज हो गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यारो उठो, चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। हम खटिया पर बैठकर केवल खांसने के लिए नहीं बने हैं महाराज, हम लोगों ने अपनी ताकत से लोहों को पिघलाया है और आज भी वो ताकत रखते हैं कि अगर खड़े हो जाएंगे तो अच्छे अच्छे पसीना छोड़ देंगे महाराज, अच्छे अच्छे पसीना छोड़ देंगे। अपनी ताकत को पहचानिए। आप बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी हैं, आप वरिष्ठ हैं, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने घर के बड़े बूढ़ों को ड्राइंग रूम से लेकर डाइनिंग हॉल तक, रसोई में भी सबसे पहले थाली अगर निकले तो घर के बड़े बूढ़ों के लिए निकले, उसके बाद बाकी लोगों के लिए निकले। हर जगह जहां बुजुर्ग का सम्मान होता है महाराज, जहां बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, वहां देवता भी आते हैं महाराज। पहले घर के अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए और उसके बाद विंध्याचल जाइए, वहां की माँ आपका प्रणाम स्वीकार करेगी। लेकिन घर के माँ बाप को आप जो है हमेशा आंखें दिखाएंगे। अरे ठीक है, आपके उनके सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, ठीक है, आप थोड़ा उनसे दूरी बना के, अब ये विडंबना है, चलिए मान लेते हैं, तो लेकिन आप उनका अपमान नहीं करिए महाराज, अपमान नहीं करिए। माता पिता के आंख में आंख डाल करके जिस दिन आपने बात करने की आदत डाल ली महाराज, उसको तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा। माता पिता के चरण की ओर देखा कीजिए, और एक ही जवाब पुत्र और पुत्री की ओर से माँ बाप के लिए होना चाहिए। माँ बाप जो कहें बस एक ही बात कहिए, जी बाबूजी, जी माँ, आपके आदेश का अक्षरशः पालन होगा, क्योंकि वो हमेशा आपके हित के सिवा कुछ नहीं करेंगे महाराज। उनकी बात मान लीजिए, और अगर उनके बात मानने से अगर आपको तकलीफ होती भी है ना, सबसे पहले दुखी वही होंगे महाराज। इसलिए चलिए ना, आज से ठान लेते हैं, हर छोटे से लेकर बड़े तक, कि अगर माता पिता ने कोई आदेश दे दिया है तो उसे करना है राम की तरह। कि राम ने जाकर के अपनी मैया से कहा, उन्होंने कहा अरे अब तुम्हारी राजगद्दी होने वाली है। प्रभु राम ने कहा हाँ बिल्कुल होने वाली है, लेकिन अब की बार हमारा राज्य छोटा नहीं होगा माँ। माँ ने कहा अरे क्या अयोध्या से भी बड़ा कोई राजा है, राज्य है क्या? कहे हाँ, आज पिता ने मुझे कानन राजू यानी जंगल का राज्य दे दिया, अयोध्या नहीं। ये नहीं कहा जाके माँ से देखो पिताजी को देखो 14 साल के लिए वनवास दे दिया। आज का बच्चा होता तो हाई कोर्ट पहुंच जाता और वहां से स्टे ले आता कि स्टे लगा दो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं। लेकिन ये राम थे, सर झुका के स्वीकार किए कि नहीं नहीं, पिता का आदेश है, मुझे उसको पालन करना है। आप करके देखिए महाराज। पहली बात तो जो माँ बाप होते हैं वो कभी आपका अहित वाला कोई आदेश देंगे नहीं, और अगर जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसा हो जाए तो विश्वास करिए आपसे ज्यादा वो पछताएंगे और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अपनी जान लगा देंगे। इसलिए उनकी बात आंख मूंद के मान लीजिए, मान लीजिए उनकी बात। मैंने कहा था ना, मैं ऐसी कथा नहीं सुनाने आया हूं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। ऐसी कथा लेके मैं नहीं आया, मैं तो माँ की कथा लेकर आया हूं। और मेरी मैया की कथा हर दिन नहीं महाराज, हर क्षण हर मिनट आपको जीवन जीने का तरीका सिखाएगी महाराज। ये कथा केवल कथा नहीं है, जीवन सूत्र है। इसीलिए तो कहते हैं कि वेद व्यास ने भी कहा है, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, यानी सारे पुराणों का तत्वसार, वेदों का तत्वसार, और सारे पुराणों में सबसे उत्तम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखने वाला जिसने खुद 18 पुराण लिखे हैं, 18 उप महापुराण लिखे हैं, 4 वेदों का विभाजन किया है, वो व्यक्ति कहता है महाराज कि मेरे सारे पुराणों में सबसे उत्तम देवी भागवत है, परम उत्तम है, केवल उत्तम नहीं है, परम उत्तम है। और एक बार देवी भागवत सुनने के बाद महाराज अपने भाग्य को सराहिए कि ऐसा पुराण जो सारे पुराणों का क्षतिपूर्ति एक साथ कर देगा। तो सुकन्या ने पिता के पैर को पकड़ लिया, रोने लगी, कहने लगी पिताजी मुझसे गलती हो गई महाराज,
पिता ने कहा क्या की हो, अब ये बताओ बिटिया। तो कहने लगी हम लोग सखियों के साथ गए थे, वहां एक चींटियों की बाबी थी, वहां 2 छेद थे। अब राजा एकदम से चौंक के देख रहे हैं। अब उनका दिल धड़क रहा है कि हमारी बिटिया से क्या हो गया। माँ बाप डर जाते हैं, और अपने लिए नहीं डरते माँ बाप। सुन लीजिए बच्चों, अगर माँ बाप कभी आपको झगड़ा करने से मना कर रहे हैं तो ये मत समझ लीजिएगा कि आपके पिताजी कायर हैं। अरे भैया, उन्हें आपकी चिंता है, आपके भविष्य की चिंता है, इसलिए वो आपको रोक रहे हैं। अकेले होते ना तो मर जाते या मार डालते सामने वाले को। लेकिन कभी कभी माँ बाप सोचते नहीं नहीं छोड़ो, हटाओ, जाने दो, अभी कुछ हो जाएगा, क्या मतलब है, तुम्हारा कैरियर पूरा सामने खड़ा है, छोड़ो चलो। तो माँ बाप को कायर समझने की भूल मत कर बैठिएगा। वो आपकी भलाई के लिए आपको मना कर देते हैं, जाने दो, खत्म करो बात। वरना वो अपने पे आ जाए तो किसी को भी निपटा सकते हैं, उनमें ये क्षमता है। लेकिन आपका भविष्य इतना बड़ा है उनके लिए कि उसके लिए वो बेचारे भी सर झुकाकर कुछ चीजें सह जाते हैं। ऐसे माँ बाप को प्रणाम किया कीजिए महाराज, प्रणाम किया कीजिए। तो कुल मिलाकर के हमारे ये सुकन्या ने रोते हुए पूरी घटना बता दी कि हम लोग बॉबी के पास गए, 2 आंख जुगनू की तरह कोई चीज चमक रही थी। हमने, अब राजा सुनते ही धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनको पूरी बात, जो बड़े पदों पर होते हैं उनको पूरी बात नहीं सुननी पड़े, वो समझ जाते हैं क्या हो गया होगा। राजा खड़े होने लगे, और जैसे ही सुकन्या ने कहा हमने नोकीली चीज अंदर घुसेड़ी, राजा वहां से दौड़े महाराज। बिटिया को एक किनारे प्यार से किया, तुरंत दौड़ पड़े, तुरंत दौड़ पड़े। जैसे ही राजा दौड़े, पीछे से सेनापति दौड़ा। सेनापति को देखकर सेना के बड़े अधिकारी भी दौड़ पड़े, मंत्री दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े। और जैसे ही सारथी को पता चला महाराज कि राजा बाहर आ रहे हैं, अब वो जल्दी में रथ कहाँ से ले आवे तुरंत, क्योंकि पहले उसको होता था कि रथ लाओ, अब यहाँ तो इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में अब रथ सजाने का समय नहीं था। तो उसने घोड़ा, राजा का जो सबसे प्रिय घोड़ा था, तुरंत ला के बड़े लोगों के निकलने से पहले गाड़ियां ड्राइवर लेके खड़ा हो जाता महाराज, है ना, उनको निकलने से पहले ड्राइवर गाड़ी लेके खड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मतलब राजा जो है पहुंच जाते हैं। देखिए 2 तरह से गाड़ियों का संचालन होता है। मैं जरा सा यहाँ गीता को सामने ले आऊंगा। ड्राइवर को आप छोटा मत समझिएगा, सारथी तो भगवान कृष्ण भी बने थे अर्जुन के। और याद रखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत प्यार करता है ना महाराज, तो कभी कभी ड्राइवर हटाकर ड्राइविंग सीट पर वो स्वयं बैठ जाता उसके सम्मान में। इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्राइवर है। कृष्ण अर्जुन को इतना प्यार करते थे कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं सारथी बन गए महाराज। और हम लोग भी जब कहीं जाते हैं महाराज, तो अक्सर मुख्य आयोजक है ना, वो ड्राइवर्स को किनारे कर देते हैं, कहते हैं हटो तुम हटो, और खुद बैठ जाते हैं ड्राइविंग सीट पर, और बगल में कहते हैं आप बैठो। और मैं बड़े प्यार से उनको देखता रहता हूँ। आज भी दीपक है ना, अभी पता नहीं इस समय है या नहीं है, वो गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता है महाराज। मैंने कहा तुम्हारे जैसे सारथी से तो, हमने कहा तुम्हारे साथ तो लॉन्ग रूट का मजा ही कुछ आएगा। वो बहुत बड़ी बारीकी से वो गाड़ी चला रहा था। और मैंने प्यार से कहा कि आज के तुम मेरे सारथी हो, तो उसका जवाब सुनिए। उस छोटे, मतलब अभी उसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है महाराज, लेकिन उसकी जवाब में कितना बड़प्पन है। कहने लगा आपका सारथी तो मैं जब कहिए बनने को तैयार हूं महाराज। तो मैंने कहा तुम्हारे इस बड़प्पन को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारे परिवार के भाव को प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छा लगा उसके साथ। ज़्यादा देर तो नहीं रहा, लेकिन जितना देर भी रहा बहुत अच्छा लगा। उसकी माँ ने कहा था कि इसे आशीर्वाद दीजिए महाराज। मैंने कहा था, उस समय तो कुछ मैं कहा नहीं था क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था, लेकिन मैं उनकी माँ से कहना चाहता हूँ कि आपके बेटे में ऐसा भाव है कि उसके लिए आपको आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ेगा, वो अपने भाव से खुद आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा दौड़े, सामने घोड़ा खड़ा था और वो जो है राजा छलांग मारे। इतना टाइम नहीं था कि अब बकायदा सारथी पकड़े, उनको चढ़ाए। इमरजेंसी में स्थिति कुछ और होती है महाराज। अब कोई अस्पताल भागना है तो आप कोट नहीं खोजने लगेंगे कि जरा बढ़िया वाला कोट निकालो, हैं अस्पताल जाना है तो आदमी किसी तरह भागता है, इमरजेंसी है महाराज।
तो इमरजेंसी में वो एकदम से छलांग लगाए, उधर सेनापति का घोड़ा आ गया, वो भी छलांग लगाया, मंत्री का भी घोड़े पर छलांग लगाए। एक साथ जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो कई गाड़ियां एक साथ चल पड़ती हैं महाराज। तो सारी गाड़ी मतलब सारे घोड़े चल पड़े और सबने एड़ लगाई और बड़ी तेजी से उधर भागे। राजा, मंत्री, सेनापति, कुलगुरु, कुल पुरोहित सब एड़ लगाई और चल पड़े महाराज। सीधे चब्यन ऋषि के सामने जाके खड़े हो गए। राजा ने तुरंत सैनिकों से कहा, ये सारे बॉबी हटाओ। और वो मिट्टी का ढेर था महाराज, वो हटाने लगे सैनिक। बहुत सावधानी के साथ पूरी मिट्टी साफ की गई, क्योंकि वो संत समाधि में थे और चींटियों ने उनके ऊपर अच्छा खासा मिट्टी लगा दिया था और अपने पूजा में डूबे हुए थे। तो पूरी मिट्टी हटाई गई। संत का दमकता, देखिए संत की पहचान होती है महाराज कि चाहे वो किसी भी उम्र में हो, लेकिन उसमें कृपया बात नहीं करेंगे। संत की एक पहचान होती है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जो हमेशा उनकी भक्ति में लगा रहता है। उसकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर होता है, एक ऐसी चमक होती है महाराज कि वो देखते ही लगता है कि वाह क्या बात है ना। उसके चेहरे से, उसकी बातों से, हर चीज में एक आकर्षण आपको नजर आएगा। लगता है बस इनसे बातें करें, इनको देखें जी भर के। तो जैसे ही बॉबी हटी, उनके शरीर की रोशनी लोगों को दिखने लगी। लोगों ने प्रणाम किया उनको। कुछ लोगों को देखते ही प्रणाम करने का मन करने लगता है, तो प्रणाम किया लोगों ने। जी बिल्कुल, तालियों से स्वागत कीजिए हर उस व्यक्तित्व को जो साधना में अपने आप को झोंक देते हैं। तो कुल मिलाकर के महाराज सबने प्रणाम किया। उनको जल्दी से गंगा जल से स्नान करा करके उनके वस्त्र बदले गए महाराज, और तुरंत उनको लिटा करके वैद्यों ने दवा, प्राथमिक फर्स्ट एड जिसको आप कहते हैं, फर्स्ट एड, तुरंत सारी व्यवस्था की गई, सारी व्यवस्था की गई। और जब थोड़ा उनको आराम मिला, आंखों को दवा, मलहम, पट्टी सब हो गई, तो थोड़ा उनको आराम मिला उस दर्द से, तो वो बैठ गए। फिर उनको पूजन किया राजन ने, पहले पैर धोया, फिर इसके बाद आंचल से पूछा, मतलब अपने दुसाले से पूछा राजा ने, और उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, इस तरह से कोई संत मिल जाए तो उनका थोड़ा सा आदमी पूजन करता है। और पूजन करने के बाद उन्हें बैठाया और कुछ फल खाने के लिए गंगा जल के साथ दिया। कहा महाराज पहले कुछ पा लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। संत ने कुछ खाया, थोड़ा गंगा जल पिया, थोड़ा उनको राहत मिल गई, दवा पड़ गई, थोड़ा राहत मिल गई। फिर कहने लगे महाराज कि महाराज ये जो कुछ हुआ है ये मेरी बिटिया की गलती से हुआ है, और उसने अपनी गलती भरी सभा में स्वीकार कर लिया है। वो अभी भी वहीं बैठी है, हाथ जोड़े, रो रही है, हट नहीं रही है, भाग भी नहीं रही है, रो रही है, रो रही है। ऋषि ने कहा मैंने उसे कोई श्राप थोड़ी दिया है, संत किसी को श्राप नहीं देता, मैंने कोई श्राप नहीं दिया है। मैंने तो उसको मना किया लेकिन वो सुनी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो होना है हो गया, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। राजा ने पूरी स्थिति बता दी, महाराज आपने तो नहीं दिया, लेकिन देवताओं ने रुष्ट होकर उन्होंने, हमारे राज्य में एक ऐसी आफत आ गई है कि सबके मल मूत्र बंद हो गए हैं महाराज, लोगों के पेट फूलने लग गए हैं, जिनके मल मूत्र रुक जाते हैं पेट फूलने लगता है। कहे महाराज बड़ी दशा खराब है, लोग चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, तकलीफ में हैं। तो अब वो कहने लगे कि मैं तो जगदम्बा की आराधना में बैठा था, अब मुझे तकलीफ हुई इसलिए लगता है सबको तकलीफ हो गई, लेकिन मैंने श्राप नहीं दिया है। तो राजा ने कहा महाराज आप प्रसन्न होंगे तभी हम लोग प्रसन्न होंगे, संत की प्रसन्नता से ही सबकी प्रसन्नता जुड़ जाती है। तो कहने लगा आप प्रसन्न हो जाइए। तो कहने लगे कि मैं प्रसन्न ही हूं महाराज, अब मेरी तो आंख भी चली गई है, अब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो कहने लगे राजा की चिंता मत कीजिए, आज से आपकी जिम्मेदारी मेरी, आप मेरे महल में चलिए, आपको सारी सुख सुविधा हम देंगे, हजारों दास दासियां आपकी सेवा में, आपके एक इशारे पे सारा सामान आ जाया करेगा महाराज, और दिन में जय बार कहिएगा, मैं आके खुद आपका हालचाल ले लिया करूंगा, आज से आपकी हर जिम्मेदारी मेरी। संत कहने लगे हम तो संत हैं महाराज, एक आध दिन के लिए या कुछ दिन के कोई पूजा अनुष्ठान आप करेंगे तो मैं आपके घर आ जाऊंगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपके घर में संत नहीं रह सकता। मैं संत हूं, मैं आपके घर में जिंदगी भर के लिए नहीं रह सकता।
हाँ कोई पूजा अनुष्ठान में बुलाएंगे चला आऊंगा। तो कहने लगे महाराज अब आप अंधे हो गए हैं, आप नित्य क्रिया भी नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा महाराज ये बात, कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के कैसे होगा ये, कैसे होगा। तो संत ने आंखें तो फूट चुकी थी, फिर भी वो गंभीर हो गए। कहने लगे महाराज अगर आप बार बार ये पूछ रहे हैं कैसे होगा, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, तो धर्म कहता है कि मैं आपको बता दूं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि जिसने गलती